क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट -1 to 1 एंड द लाइन 12x + 6 = 5 times of y - 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, फिर से लिख दे रहे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कर था। क्या फॉर्मूला था? P = ax1 + by1 + c/√a² + b²। इसको बोलते थे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। कोई भी पॉइंट P x, y किसी भी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे ये d, तो इस d का ये फॉर्मूला था ax1 by1 c/√a² + b²। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला तो था, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे -1 to 1 और लाइन को जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखे। तो लिखते हैं 12x + 6 = 5 times of y - 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x + 12 = 6 = 72, 5y 5 = 2 = 10। तो 12x - 5y इस 72 को उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -82। यहाँ तक कोई समस्या? तो ax by + c की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 12x - 5y + 82 = 0। कंपेयर कर दो ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 12, b की वैल्यू जो आ गई वो -5, c की वैल्यू आ गई 82। ए बी सी की वैल्यू पता लग गई, एक्स वाई की वैल्यू -1 to 1 उठाकर फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में क्या कर देंगे? पुट। इसको मैं हटा देता हूँ। जो ए बी सी हमने कैपिटल माना ए बी सी, तो वो आपका a² ax1 by1 तो कैपिटल है, ठीक है। ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये भी कैपिटल, इसको भी कैपिटल कर लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है? 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड में इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसमें मॉड लगा देते हैं। तो x1 कितना था? -1, b -5, y1 1, c 82 अपॉन √12² + 5² -5²। तो 12 × 12 -12 -5 + 82 अपॉन 12² 144, 5² 25। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12 5 -17 + 82 अपॉन 144 169 होगा। 12 - 7 5, 7 - 1 6, 65 अपॉन 13। तो 13 5 जस्ट 5 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 5। पॉइंट और लाइन दे रखी हो तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ax1 by1 + c√a² + b²। इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर इसको जनरल इक्वेशन ax + by + c की फॉर्म में लिखा। कोफिशिएंट ऑफ x यानी a की वैल्यू 12, कोफिशिएंट ऑफ y यानी b की वैल्यू -5, c = 82। वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करा और आंसर आ गया आपका 5। यही आंसर है आपका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो पॉइंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 r 4 यूनिट्स। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आपको दे रखी है 4 पॉइंट x,0 क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है। x एक्सिस पर है तो y 0 होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जरूर लिख लें। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है? x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। तो पहले इसको ax by प्लस c की फॉर्म में लिखें। आप जानते हो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम ए लाइन ax by प्लस c, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ax1 by1 c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लें। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये 12 उधर गया तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगर आप इस 12 को इस साइड लेकर आओगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लो, ax by प्लस सी की फॉर्म में हो गया ax by प्लस सी। अगर ये ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में हो गया, इससे कंपेयर कराओगे तो जो a की वैल्यू आपकी आएगी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 4, यानी a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? b की वैल्यू आ गई 3 और c की जो वैल्यू है c की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 12। बस अब कुछ नहीं। पॉइंट भी हमें पता है x,0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखा था। इसमें p की वैल्यू को 4 a x1 by b y1 c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में वैल्यूज को पुट करें। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। p है 4, मॉडुलस में a x1 b y1, तो a 4 x1 तो x है, b 3 y1 0 है, c माइनस का 12 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4x प्लस 4x माइनस का 12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25। 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन रूट 25 पाएगा बाहर 5। मॉड लगा हुआ है, मॉड को जब आप ब्रेक करोगे तो वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं फिर नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा? प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5। इस 5 को इस तरफ ट्रांसफर करें, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x। तो x की जो वैल्यू आएगी 12 और 4 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी x आ गया आपका 8। जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो आंसर आया 8। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे तो ये नेगेटिव ले लीजिए, 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 4x माइनस 12 अपॉन 5। इस 5 को इधर पूछे, 4 5 जा 20 माइनस का 4x प्लस का 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 4x आएगा माइनस का 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 4x। तो x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो आंसर आ गया माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस का 2। तो इस तरह से इसकी जो 2 पॉइंट्स निकलेंगे x,0, तो x की वैल्यू 8,0 जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट क्या आएंगे? पॉइंट 8,0 एंड माइनस का 2,0। एक बार फिर से चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में p इज इक्वल टू 4 दे रखा था, पॉइंट x,0 था, क्योंकि पॉइंट x एक्सेस पर था तो x एक्सेस पर y 0 होगा।
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म को हमें जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू की नीड थी, तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो इक्वेशन आई 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे इसकी कंपेयर कराई तो x का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x यानी a, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस का 12 आपने कंपेयर करा दी। आपको 4 गिवन था, p गिवन था, वैल्यूज को आपने पुट करा, पुट करने के बाद ये रिजल्ट मिला 4x माइनस 12 अपॉन 5। मॉड को ब्रेक करोगे तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया टेकिंग पॉजिटिव साइन तो 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5। इस 5 को इस तरफ ट्रांसफर किया, 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 इस तरफ आया तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x, तो देन x बिकम्स 32 डिवाइडेड बाई 4, तो x की वैल्यू आई 8। टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन आप लोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 4x माइनस 12 अपॉन 5, 5 4 जा 20, माइनस का 4x प्लस का 12, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा प्लस का 12 उस साइड आएगा तो माइनस का 12, 20 माइनस 12 यानी कि प्लस का 8 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4x, देन x बिकम्स 8 अपॉन माइनस 4, द रिजल्ट बिकम्स माइनस 2। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स 8,0 एंड माइनस 2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। कोई भी दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जैसे ये पहली पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस P2 माइनस P1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप x का कोफिशिएंट देखो 15x प्लस 8y माइनस 34, ये गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, और ये दूसरी 15x प्लस 8y प्लस 31। तो आप देख रहे हो x का कोफिशिएंट 15, x का कोफिशिएंट 15, बोथ आर इक्वल। 8y यानी y का कोफिशिएंट 8 और y का कोफिशिएंट 8, तो x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। ये पहली इक्वेशन मान लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है इसकी। तो ये दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी थी, इनके बीच की डिस्टेंस को पता करना है। तो डिस्टेंस का पता करने का फॉर्मूला P2 माइनस P1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर कराओ ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है तो इसकी P1 की वैल्यू माइनस 34 होगी, P2 की वैल्यू 31 होगी, क्योंकि फॉर्मूला P2 माइनस P1 है, तो माइनस 34 माइनस का 31 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। अगर आप p नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर C2 माइनस C1 भी कंसीडर कर सकते हो। C2 माइनस C1 से आपको याद रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन C2 माइनस C1। तो ध्यान दीजिए ax1 by1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू 34, C2 की वैल्यू 31, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 कर दो क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो आप C1 माइनस C2 भी कर सकते हो, C1 माइनस C2। तो बेटा C1 की वैल्यू माइनस 34, C2 की वैल्यू माइनस फॉर्मूले में आया और ये माइनस का 31 था। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, माइनस का 34 माइनस का 31 माइनस का 65, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को आपने ऐड करा तो ये 17 का स्क्वायर रूट है, तो माइनस का 65 मोड हटा तो प्लस का, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती इसलिए मोड लगता है 65/17, पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरी इक्वेशन दे रखी थी L टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो आपने L का मल्टीप्लाई कर दिया, LX प्लस LY प्लस पी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन LX प्लस LY माइनस R बराबर 0, ये भी दोनों पैरेलल लाइन से क्योंकि x और y के कोफिशिएंट बराबर हैं। तो C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C1 क्या है, P है, C2 क्या है, R है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया P प्लस R, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, 2 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता लेकिन 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर था तो रूट 2L, तो P प्लस R अपॉन रूट 2L, ये इक्वेशन सेकंड का आंसर है। फॉर्मूला याद रखिएगा, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे C1 माइनस C2 लिखें चाहे C2 माइनस C1 लिखें, दोनों की बात एक ही है,
क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस में अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव भी आती है जैसे इसमें आ रही है तो वो बाहर आकर पॉजिटिव ही हो जानी है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो लाइन दे रखी है इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल और इससे होकर जाए पासिंग जो पॉइंट है -2,3, उस इक्वेशन की लाइन को फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट -2,3। ठीक है भाई, अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल की लाइन की स्लोप बराबर होती है, स्लोप आर इक्वल। तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन से स्लोप को फाइंड आउट करें। पॉइंट आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट x1, y1 हैविंग स्लोप स्मॉल m, देन द इक्वेशन y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। तो ध्यान दीजिए इस इक्वेशंस को पहले हमें स्लोप निकालनी है। 3x माइनस का 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस 2, माइनस कॉमन लेकर हटा दीजिए, तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप फॉर्म, और जो c क्या था? y इंटरसेप्ट। तो m क्या है? m है स्लोप। स्लोप आपको कितनी मिल गई? 3/4। हमें इसलिए इससे कंपेयर कराना था, स्लोप हमें मिल गई, पॉइंट हमें पता है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the coordinates x1, y1 having slope small m। तो क्या थी? y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। तो बेटा जो x1 y1 है वो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, यही तो है x1, y1, और स्लोप आपकी आ गई 3/4 क्योंकि इसके पैरेलल थी लाइन। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3, m की वैल्यू 3/4, x माइनस x1 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 4 इधर ले आइए, 4y 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3x 3 2 जा 6। तो 3x माइनस, इसको उस साइड ले जाएंगे, 3x माइनस 4y, इस 12 को इधर ले जाइए, प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है भाई, इसके पैरेलल थी तो पैरेलल में स्लोप इक्वल होती है, कंडीशन फॉर पैरेलल। तो जो स्लोप इसकी है वही स्लोप दूसरी वाली लाइन की भी होगी। तो हमने इसकी स्लोप निकालने के लिए 3x माइनस 4y प्लस 2 इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करा, और x का कोफिशिएंट 3/4, तो स्लोप हो गई 3/4। जो y इंटरसेप्ट होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने नहीं निकाला। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट x1, y1 हैविंग स्लोप स्मॉल m। तो ये हमारा फॉर्मूला था, y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। तो y माइनस 3 3/4 x प्लस 2, आपने क्या करा? इस 4 को इधर 4y 4 3 जा 12, 3x प्लस 6, 4y उस साइड गया तो माइनस का हुआ, माइनस 12 उस साइड गया तो ये प्लस का हो गया, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट 3 दे रखी है, और इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है हमें इसकी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है।
तो x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे स्लोप निकालिए। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 बराबर -1, तो वहाँ से m2 भी मिल जाएगा। और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 3,0 क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है। अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो y तो 0 होगा, सिर्फ x इंटरसेप्ट की ही तो बात करी है उसने। तो आप पहले क्या करें, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन माइनस 7 माइनस का 5 अपॉन माइनस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 7 प्लस 5y7, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/7। स्लोप बेटा हमें मिल गई, m1 बोल देता हूँ 1/7। ठीक है, स्लोप आपको मिल गई। अब जब स्लोप हमें मिल गई तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, m1 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो m1 1/7 इंटू m2 -1 देन m2 7 माइनस का, वही इधर अपॉन में उस साइड जाकर निगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप मिल गई। पॉइंट हमें पता है, सीधी से लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the coordinates क्या कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, 3,0 हैविंग स्लोप m की वैल्यू -7, y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज को पुट करो तो y माइनस y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -7, x माइनस 3 माइनस x1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 7x, 7 3 जा 21, तो 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। यही हमारी इक्वेशन है किसकी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी इसकी इक्वेशन हुई 7x प्लस y इज इक्वल टू 21।